क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये वाला आपको करना है। क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5,-2 एंड 3-3,2। हमें पॉइंट नहीं पता तो हम क्या कर लेते हैं, लेट्स द पॉइंट लिख लेते हैं। लेट्स द पॉइंट पी मान लिया। और देखो ध्यान से, इसमें गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान देखो, मैंने दोनों ले लिए। इसमें क्या कह रहा है? वाई एक्सिस, और इसमें क्या कह रहा है? एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स क्या होता है? 0। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, और वाई एक्सिस पे तो वाई ले लिया। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? इसी तरीके से एक्स एक्सिस में क्या होगा? x, 0। तो इसको आप करना, ये मैं कर रहा हूं। तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? p, 0। और मैंने बताया था कि ऐसे लिखेंगे तो यहां पे p लिख लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? p, y, और इससे 2 पॉइंट लिख लेंगे ऐसे, एक ये हो गया और एक ये b हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो a के कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -2, और इसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट क्या है? -3, 2। यहां तक समझ में आया? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल। इसको लिख लो x1, y1, और इसको लिख लो x2, y2। क्लियर है? अब इसी तरीके से इसको फिर लिख लो स्मॉल x1, स्मॉल y1, और इसको स्मॉल x2 और स्मॉल y2। अब इक्वी डिस्टेंस में क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए पी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पीबी। ठीक है, एपी और पीबी की डिस्टेंस बराबर होती है। एपी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है? दोनों कैपिटल है। तो क्या लिख रहा हूं मैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे? यहां पे देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे x2 माइनस स्मॉल वाला है ये। ठीक है, ध्यान से, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल X2 कितना है हमारा? देखो ध्यान से, अब देखो दोनों पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटाने का क्या तरीका है? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये दोनों अंडर रूट हट जाएगा। तो पहले ये फार्मूला लिखना है, फिर आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब उसके बाद क्या लिख देना? ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। x2 कितना है? x2 है हमारा 5, माइनस x1 कितना है? x1 है 0 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से y2 कितना है? -2, और y1 कितना है? y1 है माइनस का y, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब स्मॉल वाले पे आओ, स्मॉल वाले पे x2 कितना है? -3, और माइनस x1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल y2 कितना है? -2 है, सिर्फ ओनली 2 माइनस y1 कितना है? y का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है। अब ऊपर वाला मिटा देता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची, तो इसको सोल्व करते हैं हम जल्दी से। देखो ध्यान से, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा? 5 - 0 मतलब 5, और 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस यहां पे क्या लगेगा? देखो ध्यान से, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस दोनों है और माइनस का स्क्वायर है, तो इन दोनों को प्लस बना लेना। ध्यान से, जब भी ऐसा हो कि दोनों में माइनस हो और उसका स्क्वायर हो तो दोनों को प्लस बना लो। तो ये क्या हो जाएगा? अब a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 4 प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × y इज इक्वल टू। इस तरीके से देखो, अब ये क्या है? ये 0 है, -3, और -3 का स्क्वायर है तो मतलब 9, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो हमेशा प्लस में आंसर आता है। तो क्या आंसर आएगा? 9 प्लस। अब यहां पे देखो सेम, यहां पे अब देखो इसमें नहीं कर सकते, इसमें a - b का ही होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या लगेगा? a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 × 2 × y। क्लियर है? अब देखो कुछ कट रहा है, वो 25 और 4 29 प्लस 4 दूनी 8y इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 9 और इधर कितना बचा?
4 और इधर से कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 दूनी 4y। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहां से कितना आया 8y और इस पूरे को इधर ले आओ प्लस का 12y, तो इधर कितना बचेगा ध्यान से देखना, वो 12 कह रहा हूं 4y, कितना बचेगा 4y, और इधर कितना बचेगा 13 माइनस 29 हुआ। ठीक है, अभी भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, देखते हैं। 25 और 4 29 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8y, 2 का स्क्वायर किया ना, तो ये 2 का, यहाँ पे भी 2 है, देखो बहुत गलती हो रही है यार, यहाँ पे भी ये 2 ही है, ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 है, ध्यान रखना। तो फिर से इसको शुरू से करते हैं, देखो ध्यान से कैलकुलेशन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 और 4 29, 25 और 4 29, तो 29 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 4y इक्वल टू, इधर से कितना आएगा ये 9 प्लस 4 और इधर से माइनस का 4y। अब ध्यान से देखो, तो इस 4y को इधर ले आए, तो 4y प्लस 4y इक्वल टू कितना बचा 13 माइनस इधर से करेंगे तो 29, तो कितना बचेगा ये 8y इक्वल टू 16, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 16/8, मतलब y इक्वल टू -2। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है, अच्छे से सोल्व करना, अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।